मेरे दोस्तों, एक बिजनेसमैन अपने प्लान के लिए एक गांव में जाता है और वो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको एक बहुत बड़ा नदी दिखाई देता है। अब बिजनेसमैन के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि मैं अब कैसे जाऊं उस गांव तक, क्योंकि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा नदी है। अब उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे रूट से अगर गाड़ी लेकर जाऊं तो मैक्सिमम 9 घंटा लगेंगे, लेकिन अगर मैं इस छोटी सी नाव से अगर उस पार चले जाऊं तो मुझे 7 से 10 मिनट लगेंगे। तो उस बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया और डिसीजन लिया कि चलो इस गाड़ी को यहीं पर रख देते हैं और हम अपनी यात्रा इस नाव से शुरुआत करते हैं। नाव काफी छोटा था और उस नाव में वो आके उस बिजनेसमैन उस नाव में आके बैठ जाता है और नाव वाले भाई साहब को कहते हैं कि मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाव वाले भाई साहब उसको लेके ही जाते हैं नदी में। तब वो बिजनेसमैन वाले उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमें जानते हो? आप कभी अखबार पढ़ते हो कि नहीं? क्योंकि अखबारों के जो हेडलाइन होते हैं उसमें मेरा नाम और मेरा तस्वीर खिंचा हुआ आते हैं। आप अखबार पढ़ते हो कि नहीं? तो नाव वाले भाई साहब ने कहा कि नहीं साहब, मुझे अखबार पढ़ना ही नहीं आता है, तो हम अखबार को देखेंगे कैसे? आपको हम नहीं जानते हैं। तब बिजनेसमैन भाई साहब कहता है कि कैसे आदमी हो यार, जो इस जीवन में आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है। वो नाव वाले भाई साहब फिर कहने लगा कि क्या करे, बचपन में साहब मेरा पापा का देहांत हो गया और पूरे घर की जिम्मेवारी हमारे सर पे आ गया, जिसकी वजह से हमारी जो पढ़ाई लाइफ थी वो हमारे हाथों से निकल गया, जिसकी वजह से हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। कहने लगा बिजनेसमैन भाई साहब कि ऐसी जिंदगी जी के कोई फायदा नहीं है। फिर नाव वाले सोचा बात तो सही है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं। फिर वो बिजनेसमैन भाई साहब कहते हैं कि ये जो तुम सामने जो हरियाली जो दिखाई दे रहा है, तुमको पता है तुमको यहाँ पर क्या होने वाला है? तो कहने लगा बिल्कुल नहीं। तो बिजनेसमैन भाई साहब ने कहा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर मेरे नाम का कंपनी, मेरे नाम का फैक्ट्री होगा और जिसमें मिनरल वाटर का पैकिंग किया जाएगा। जो गांव में तो ये नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इसका सेल बहुत ही ज्यादा होता है। तब वो नाव वाले भाई साहब बोला, एक बार फिर से बोलिए, मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि वहां इंग्लिश का शब्द था मिनरल वाटर। बिजनेसमैन भाई साहब थोड़ा इडियट होके कहने लगा कि मिनरल वाटर का पैकिंग किया जाएगा उस पार और वो मेरे नाम का फैक्ट्री होगा। और ये गांव में तो नहीं बिकता है, लेकिन ये शहरों में बहुत इसका बिक्री है। आप कभी शहर वर गए हैं कि नहीं? सिटी शहर घूमने गए हैं कि नहीं? तो नाव वाले भाई साहब ने फिर से जवाब दिया कि कहाँ साहब, मैं जब से अपने जीवन में इस दुनिया में आया हूं, मैं इस गांव से ज्यादा कहीं गया ही नहीं हूं। मैं शहर सिटी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। तब वो बिजनेसमैन भाई साहब ने कहा कि दत्त तेरी की, बहुत मुस्कुराया और उसका मजाक किया कि ऐसा कोई जिंदगी जीकर कोई फायदा ही नहीं है जो आज तक जो बंदा शहर सिटी नहीं घुमा हो। तब वो नाव वाले भाई साहब काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सच में यार, ये जिंदगी जी के वाकई कोई फायदा नहीं है, शायद मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। इतना सोचते सोचते उस नाव वाले भाई साहब का दिमाग नाव से हट जाता है और किसी एक बहुत बड़ा पत्थर से उसकी नाव टकराता है। और जैसे वो नाव टकराता है किसी पत्थर से, नीचे से पानी का छेद यानी पानी का स्पीड ज्यादा बढ़ने लगता है। नाव इस नतीजे में आ जाता है कि नाव की स्थिति अब डूबने लायक हो जाता है। अब नाव वाले भाई साहब घबरा जाता है कि अब इस बिजनेसमैन वाले को हम बचाएं तो बचाए कैसे। नाव वाले भाई साहब उस बिजनेसमैन को कहता है कि सर, आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन भाई साहब ने डर से कहा कि भाई साहब, जितना पैसा हो आप ले लो, लेकिन मेरी जान बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता है। और नाव वाले भाई साहब मुस्कुरा के हुए कहा कि ये कोई जिंदगी है जिसे तैरना नहीं आता? तब जाके उस बिजनेस वाले को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि चाहे जितना रुपया चाहे तुम ले लो, लेकिन मेरे भाई साहब मेरी जान को बचा लो, इस डूबते हुए नाव से मुझे बाहर निकालो। तब वो नाव वाले भाई साहब कहता है कि अरे साहब, घबराओ मत, मुझे तैरना ही नहीं बल्कि मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप मेरे कंधों पर, मेरे पीठ पर कस के पकड़ लीजिए, हाथ लगा दीजिए, मैं आपको यकीनन बचा लूंगा। मेरे दोस्त, कहने का मतलब यही है कि इस 4 शब्दों से हम लोगों को यही एक सीख मिला कि अपने जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को
हम लोग भला बुरा गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति किस मुकाम पर किस मोड़ पर आके हमारी सहायता कर सके, ये कहना मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में किसी को भी अपना एटीट्यूड मत किसी को दिखाओ, क्योंकि ना जाने कौन सा व्यक्ति कैसा भी है, वो अपने लाइफ में अनमोल है। वो 4 वक्त की रोटी किसी भी प्रकार से अपने परिवार को लेके जुगाड़ करते हैं। इसलिए हमें किसी को ये हक नहीं दिया जाता है कि हम किसी का भी अपमान करें। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में एक्सपर्ट है। वो जो करके दिखा सकता है वो आप नहीं कर सकते हैं, ये बात सच है। इसलिए अपने जीवन में किसी को भी कुछ नहीं कहनी चाहिए भला बुरा। क्या भाई ये सच है कि नहीं? इसलिए मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका दोस्त सादुल मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है इतना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल लव यू ऑल डियर माय फ्रेंड।